परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1403 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। प्रभात मनन के पिछले सत्र में हम ये मनन किए थे कि धनी होने की इच्छा हम विश्वासियों को किस प्रकार परीक्षाओं में फंसाती है। हम ये भी मनन किए थे कि प्रत्येक परीक्षा अथवा टेम्पटेशन का मूल स्वभाव परमेश्वर से हमारा प्रेम को परखना है। आज हम ये मनन करेंगे कि धनी होने की इच्छा हमें कैसे फंदों में फंसाती है। परीक्षा और फंदा दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। परीक्षा अथवा टेम्पटेशन के विषय में याकूब 1:14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब मनुष्य परीक्षा की ओर खींचा जाने का एक मुख्य कारण अपनी ही अभिलाषाएं हैं जो अपने शरीर में है, जो बाप दादाओं से वो प्राप्त किया है। भजन 51 की 5 और रोमी अध्याय 7 की 15 से 17 तक के पद भी आप पढ़ लीजिएगा। फंदा के संबंध में बोलो तो यह किसी दूसरे के द्वारा हमें फंसाने के लिए किए जाने वाला कार्य है। बड़ी मछली को फंसाने के लिए बंसी में फंसा कर रखने वाली छोटी मछली बड़ी मछली के लिए एक फंदा है। घरों में चूहे को फंसाने के लिए जो छोटी सी पेटी हम रखते हैं, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, उसमें चूहे के लिए जो आहार रखा जाता है वह चूहे को फंसाने के लिए रखने वाला फंदा है। नीतिवचन अध्याय 7 में हम पराये स्त्री के द्वारा फंसाए जाने वाला एक मूर्ख मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। उस अध्याय की 22 एवं 23 पदों में उसके बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। मेरे प्यारो, जब बाइबल कहती है कि धनी होने की मानुषिक इच्छा एक फंदा है जो हमें बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, तो समझ लेना है कि परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध किए गए मार्गों को छोड़कर जल्दी धनी होने की मानुषिक कोशिश उस मनुष्य की कोशिश के समान है जो पराये स्त्री के पीछे पड़कर बर्बाद हो जाता है। यहां तक सुसमाचार प्रचारकों में भी ऐसे कई जन हैं जो सेवकाई के प्रारंभिक समय में प्रभु ने जिनका अच्छा इस्तेमाल करने के कारण नाम और अच्छी गवाही पाई, और इस बीच कोई उनको रुपये का लालच दे देता है, तब विश्वास, उपदेश, गवाही आदि सभी मूल्यवान बातों की हानि उठाकर रुपये के पीछे और दुनिया के सुख सुविधाओं के पीछे पड़कर स्वयं बर्बाद हो जाते हैं। ढेर सारे ऐसे लोगों के नाम मेरे जुबान में हैं, परंतु सामूहिक माध्यमों से उन सब बातें कहना उचित नहीं होने के कारण मैं कहना नहीं चाहता। यहां बर्बादी शब्द से आप ये नहीं सोचिएगा कि इस प्रकार के लोग कंगाल हो गए या भूखे प्यासे मर गए। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में बर्बादी का मतलब विश्वास से या पवित्र जीवन से भटक कर सांसारिकता में डूब जाना है। बाइबल के मूल सिद्धांतों से भटक कर आप या मैं इस दुनिया में कितनी भी सुख सुविधाएं कमाएं, वे सब हमारे लिए उन फंदाएं हैं जो हमें मसीह से और वचन की शिक्षा से और स्वर्गीय आशीषों से वंचित कर देते हैं। दूसरे तीमुथियुस 4:10 में प्रेरित पौलुस उनका एक सहकर्मी देमास के बारे में इस प्रकार कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि देमास पौलुस को जैसे छोड़ दिए तो भूखे प्यासे मर गया है।
परंतु यह है कि उन्होंने सेवकाई में विश्वासघात किया और गवाही को नष्ट किया और परमेश्वर से अधिक संसार को प्रिय जाना। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, विशेषकर प्रभु के दासों, आपके लिए मैं अपना एक अनुभव कहते हुए आज का ये मनन समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ वर्षों के पूर्व, ठीक से कहूँ तो लगभग 4-5 वर्षों के पूर्व, अमेरिका से एक अरबपति करिश्माटिक प्रचारक मुझसे संपर्क किया। वो फेसबुक में मेरा फ्रेंड था। वो एक हाई प्रोफाइल अमेरिकन प्रचारक था। वो मेरे द्वारा कटिहार में आयोजित कुछ कैंप और कॉन्फ्रेंस के वीडियो, फोटो आदि फेसबुक में शायद देखा था। वो चाहता था कि भारत में वो अपना कुछ कार्यों को करे और मुझे वो अपना सहकर्मी इन कार्यक्रमों में बनाना चाहता था। अपना सहयोगी बनने के लिए वो भारत में अपना पहला इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसके 30% देने का मेरे साथ वायदा किया था, जो लगभग मेरे अंदाजा से 30 लाख रुपए थे। मैंने पहले उनसे कहा कि मैं उस उपदेश को नहीं सिखाता हूं, नहीं मानता हूं जो वो प्रचार करता है। उन्होंने कहा उनको मेरे उपदेश से कोई लेना देना नहीं है और केवल मैं उनके लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन करना है। मैंने उनसे कहा कि भले उनको मेरा उपदेश से समस्या नहीं हो, पर मुझे उनका उपदेश से समस्या है और इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपके साथ में सहयोग नहीं कर सकता। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुझे जितना बड़ा प्रचारक के रूप में समझते हैं, सोचते हैं, उतना मैं नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही मैं एक छोटा प्रचारक हूं, पर मुझे परमेश्वर के वचन के उपदेश के साथ समझौता करना असंभव की बात थी, क्योंकि मुझे ये मालूम है विश्वास योग्यता की कीमत अरबों रुपया से अधिक है। मैं ये आपके साथ इसलिए बांटा कि आप भी सावधान रहें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सबसे मैं बहुत महान हूं, केवल उन छोटे छोटे अनुभव जो मेरे साथ हुआ और उसे पार करने के लिए प्रभु ने मुझे जो अनुग्रह दिया है उसे मैं आपके साथ बांट रहा हूं। सेवकाई में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको उपदेश से, पवित्र जीवन से आदि से भटकाने के लिए शैतान धन का लोभ नामक फंदा लेकर आएंगे। प्यारो याद रखे, अरबों रुपये से अधिक कीमत पवित्र जीवन, उपदेश में शुद्धता एवं विश्वास योग्यता के लिए है। विश्वास योग्य रहिए प्यारो, जरूर प्रभु आपको एक दिन आशीष करेंगे। ये नहीं भूलिए कि स्वर्ग में हमारे लिए रखे गए प्रतिफलों का मूल्य संसार के अरबों रुपये से अधिक है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद